धुरंधर देखी कि नहीं देखी तुम लोगों ने? कितने लोगों ने नहीं देखी? आज ही जाती देखना। पहले काम ये करना है, बाकी पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी। ठीक है? हैं? देख लोगे? प्रमोशन किसका? धुरंधर का प्रमोशन कर रहा हूं मैं? मेरे करने की आवश्यकता है धुरंधर का प्रमोशन? हे भगवान, किसने कर दिया? विराट कोहली ने कर दिया। उसने क्या किया है? स्टोरी लगा दी इंस्टा पे। तू चलाता है क्या वो? तेरे किसी दोस्त ने बोला कि इंस्टा पे स्टोरी डाली? सही बात है यार। तेरे दोस्त ठीक है जो स्टोरियां देखते रहते हैं। कितने लोग इंस्टा चलाते हो तुम? अभी बंद कर दिया? कितने लोगों ने अभी अभी बंद किया है कि भाई तैयारी करूंगा तो बंद कर देता हूँ? सुना कल वाला खड़ा होके पूरा जो पढ़ाया था। भाई तूने बंद किया है तो तेरे को याद भी होगा। बता, गोसुंडी अभिलेख की सारी बातें बता। आज इंस्टा वापस चलाना, थोड़ी स्टोरी स्टोरी देखना, और विराट कोहली की नहीं थोड़ी दूसरी देखना, है ना? तो याद रहेगा, तेरे से याद नहीं रहेगा। बैठ जा अपने। चलो। आहत, आहत का मतलब होता है चोट पहुंचाया हुआ, चोटिल मतलब, है ना? ये भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं। अभी कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं, तो कौन से हैं? आहत। कौन से हैं? आप अंग्रेजी वाला देखो, पंच। किसी को पंच मार दिया हमने ना, पंच मार, तो धातु है, तो तांबा चांदी कुछ ने लिया है, उसका सिक्का बनाया, उसके ऊपर कुछ ठप्पा मारा है, नाम वाम लिखा उन्होंने अपना ना, जिसने भी सिक्का जारी किया होगा। हालांकि नाम पढ़ने में नहीं आ रहे, क्या लिखे हैं वो समझ में नहीं आ रहे, पर ये जरूर है ठप्पा मारा गया, इस पर चोट पहुंचाई गई है, इस पर अपना नाम वगैरह लिया गया। तो जो पुराने सिक्के जो यूं चोट पहुंचा के बनाए गए, जो आहत करके बनाए गए, जिनको पंच मार के बनाए गए, जिनपे पंच मारक किए गए, उन सिक्कों को हम क्या बोलते हैं? आहत सिक्के, या क्या कहते हैं? पंचमारक सिक्के। रेड से कितने पंचमारक सिक्के मिले? 3075। कितने मिले? दो बातें याद, एक तो भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं? आहत सिक्के। और रेड से कितने मिले हैं? अच्छा, अभी मैंने बताया कि मालव जनपद की राजधानी कौन सी थी, अभी हम बात कर रहे थे। नगर। कौन सी थी? नगर। नगर कहां पे पढ़ा था? आगे हम और पढ़ेंगे, मालव जनपद की खूब सारी बातें करेंगे, पन्ना पूरा भरेंगे तब वहां और लिख लेंगे अपने। पर नगर मालव जनपद की राजधानी है। नगर टोंक में पड़ता है, इसका मतलब टोंक के आसपास तो मालवों के सिक्के मिलेंगे। भाई ये थोड़ी है कि मालवों के सिक्के, भाई आज भारत के सिक्के क्या केवल दिल्ली में है? क्या जयपुर में नहीं चलते? क्या वो जोधपुर में नहीं चलते? तो मालवों के सिक्के नगर में मिले तो आसपास भी मिलेंगे। आसपास में कहाँ मिल सकते हैं? रेड में भी मिल सकते हैं। रेड में जो पंचमार्क मिलते हैं तो वहां पर क्या मिल सकते हैं? मालव। तो यहाँ पे कौन से सिक्के मिले? एक तो आहत सिक्के मिले, दूसरे कौन से? मालव। अब तीसरे से बात करें, तीसरे कौन से लिखे? मित्र। कुछ सिक्के हैं जिनपे जो राजाओं का नाम लिखा, उसमें पीछे लिखा हुआ मित्र। क्या लिखा हुआ है? जैसे सूर्य मित्र, वसु मित्र, तो हमने उनको सिक्कों का नाम ही क्या दे दिया? मित्र सिक्के। ऐसा इतिहासकार मानते हैं, कोई मित्र डायनेस्टी रही होगी, उसने सिक्के चलाए होंगे, इसलिए उन सिक्कों को क्या कर दिया गया है? मित्र सिक्के। अगले कौन से? ये 6 सिक्के मिले, है ना? 6 सिक्के मिले, 5 गोल है, 1 चौकोर आकृति का मिला है। एक एक नाम लिखा उन पे, सेनापति से वत्स घोष। क्या लिखा हुआ है? सेनापति से वत्स घोष। हालांकि इतिहासकार अभी ये तय नहीं कर पा रहे कि वत्स घोष कौन है। क्या वत्स घोष कोई राजा है? क्या वत्स घोष किसी जगह का नाम है? हालांकि अब ज्यादातर कहते हैं कि वत्स घोष कोई जगह का नाम था, और वत्स घोष के सेनापति ने जारी किया, इसलिए नाम क्या हो गया? सेनापति सिक्के। कौन से सिक्के हो गए? सेनापति। अच्छा, अपने ये भी भारत में एक परंपरा रही है, बहुत पुराने जब टाइम में हम जाते हैं तो राजा अपने नाम क्या, कि राजा नहीं लिख रहा, राजा ने अपने नाम क्या क्या लिख रखा है? सेनापति। क्या लिख रखा है? ये एक बहुत बड़े राजा का यदि आपने नाम सुना हो, जिसने मौर्य एम्पायर को ध्वस्त कर दिया था, मौर्य एम्पायर को खत्म कर दिया था, उसका नाम था पुष्यमित्र सुंग। क्या नाम था? वो मौर्यों का सेनापति था। फिर वो अपने राजा को ही मार देता। भाई एक मौर्य राजा है, वृहदर्थ। क्या नाम था? वृहदर्थ। उसका सेनापति, उसका नाम है पुष्यमित्र। क्या नाम है? और उसको लगाया राजा बेलखना है, काम का तो है नहीं, उसने इधर राजा को मार दिया और खुद ही क्या बन गया? राजा। तो मतलब सेनापति क्या बन गया? राजा। पर फिर भी उसने नाम क्या कि राजा लगाया नहीं। उसने जहां भी लिखा तो उसने कहा मैं कौन हूं? सेनापति हूं। हो सकता है वैसे ही कोई परंपरा चली हो भारत में, और जो राजा वो ये कहते होंगे नहीं भाई हम काहे के राजा, हम तो क्या है? सेनापति, हम तो सेना को लीड करते हैं, इसलिए इन सिक्कों पे भी सेनापति लिख दिया गया, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सेनापति सिक्के। क्या कहते हैं? सेनापति सिक्के। हो सकता है जब मालव जनपद यहाँ रहा हो, उनका कोई सेनापति रहा हो, उसने जारी किए इसलिए उसके नाम पे पड़ गए, या हो सकता है बाहर से कहीं से, हमें नहीं पता, पर उनपे सेनापति लिखा हुआ, इसलिए उन सिक्कों को हम क्या बोलते हैं? सेनापति सिक्के। अगला कौन सा? इंडो ग्रीक सिक्के। मैंने एक दिन पहले दिन थोड़ी सी आपको बातें बताई थी कि सिकंदर ग्रीस से आया था। सिकंदर कहां से आया था? ग्रीस से। और सिकंदर अपने पंजाब तक आ गया था, पंजाब से सिकंदर चला गया वापस। तो अब सिकंदर खुद कहां का था? ग्रीस। आजकल वो देश है मैसिडोनिया, एग्जैक्टली वो देश मैसिडोनिया, पर मैं ग्रीस मान लेता हूँ। यूनान, जिसको यूनान कहते हैं अपने हिंदी वाले, तो ग्रीस से लेके कहां तक आया था वो? पंजाब। तो बीच में जीतता हुआ था उसने, इजिप्ट जीता था, मिस्र जीता था, सेंट्रल एशिया जीता था, फिर अपने वेस्टर्न एशिया से होता हुआ इधर आया था, तो उसने बहुत सारे इलाके जीते। तो जब वो वापस गया तो जो इलाके जीते थे वहां पर अपने सेनापति छोड़ के चला गया, ये सेनापति, ये सेनापति। अब अपना पंजाब वाला इलाका भी उन्होंने जीता था, पर पंजाब वाले इलाके से तो वापस उनको निकाल दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा।
किसके द्वारा? तो अपने वाला इलाका तो अपने वापस कंट्रोल में आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने कंट्रोल ले लिया। अब अपना इलाका था अफगानिस्तान तक, कहां तक? पर अफगानिस्तान से आगे ईरान में, ईरान से आगे जो मध्य एशिया पड़ता है उसके अंदर, वहां तो सिकंदर का राज है, वहां सिकंदर के सेनापति है। तो वो सेनापति कौन से देश के? सिकंदर के देश के। तो मैं उनको कह सकता हूँ ग्रीक कमांडर। कौन से हो गए? ग्रीक कमांडर, ग्रीक सेनापति हो गए वो। अच्छा, वो राजा बन गए तो वहां के क्या हो गए? ग्रीक राजा हो गए। अब उनको अपने भारत में भी ग्रीक आ गए थे, भारत में भी सिकंदर के सेनापति आ गए थे, उनको बाहर निकालने वाला बंदा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका मतलब जब तक मौर्य साम्राज्य चला तब तक ग्रीक भारत के अंदर आए नहीं। फिर मौर्य एम्पायर डिक्लाइन कर गया। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसका बेटा बिंदुसार, फिर उसका बेटा अशोक, क्यों करते करते धीमे धीमे कमजोर आए। और फिर मैंने अभी आपको बताया कि वृहदर्थ को मार के राजा कौन बन गया था? पुष्यमित्र सुंग। राजा को सेनापति मार देता है, इसका मतलब राजा कमजोर है। अच्छा, राजा कमजोर होगा तो विदेशी आक्रमण होंगे। तो वो जो ग्रीक जो भारत के उधर अफगानिस्तान के उधर बैठे थे, जो ईरान में बैठे थे, जो ईरान के आगे बैठे थे, उन्होंने कहां पर अटैक किए? इंडिया। तो बाद में कहां पर आ गए? इंडिया। कौन? ग्रीक। कौन आ गए? ग्रीक। कहां आ गए? इसलिए वो क्या कहलाए? पहले बड़ी बात, वे ग्रीक जो इंडिया आ गए थे बाद में वो क्या कहलाए? इंडो ग्रीक। उनमें से एक राजा के सिक्के अपने को रेड से मिलते हैं, उस राजा का नाम है अपोलोडोट्स। क्या नाम है? तो कौन से इंडो ग्रीक राजा के सिक्के मिले? अपोलोडोट्स की। कहां से मिले? रेड से। ये अपोलोडोट्स कौन से वंश का राजा था? इंडो ग्रीक। कौन से वंश का था? इंडो ग्रीक ही बोलते हैं आबादी में उनको। तो इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्के मिले। इंडो ग्रीक राजाओं में से भी एक राजा के सिक्के मिले, उस राजा का नाम क्या है? अपोलोडोट्स। क्या नाम है? अपोलो। अपने अफगानिस्तान तक लगभग अपनी बाउंड्री, अफगानिस्तान से आगे क्या जाता था? ईरान। ईरान में एक डायनेस्टी थी, एक राजवंश था, उसका नाम था सासानी। ईरान में एक डायनेस्टी थी, कौन सी थी? सासानी। कौन सी? सासानी। बाद में ईरान, ईरान से आगे मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया जाता है। सेंट्रल एशिया की एक जाति थी, उस जाति का नाम था हूण। क्या नाम था? सेंट्रल एशिया में एक जाति है, एक ट्राइब है, एक कबीला है, उसका नाम क्या है? हूण। और हूणों ने हमला किया ईरान पे। हमला किया ईरान, ईरान पे हमला किया। किसने? ईरान में कौन सी डायनेस्टी है? सासानी। सेंट्रल एशिया से कौन है? हूण। उन्होंने हमला कहां किया? ईरान। और सासानियों का खजाना लूट लिया। क्या क्या बोलो? तो सासानियों के सिक्के लूट लिए। अब हूण आ गए इंडिया। हूण कहां पे आ गए? तो उन्होंने वो सिक्के कहां चलाए? इंडिया में। सिक्के थे कहां के? ईरान के। कौन सी डायनेस्टी के? इसलिए वो सिक्के क्या कहलाए? इंडो सेसेनियन। क्या कहलाए? इंडिया में सेसेनियों जैसे सिक्के चलाए गए या सेसेनियों के सिक्के चलाए गए, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? कौन लेके आए? तो दो बात पता चलती है कि भारत में इंडो सेसेनियन सिक्के चल रहे थे, इसका मतलब भारत में कौन आ गए? हूण। कौन आ गए? भारत में हूण आ गए थे। इसका पता कैसे चलता है? बोले बड़ी दोनों बातें। कहां से मिले हैं सिक्के? रेड से। तो रेड से कौन कौन से सिक्के हैं? पंचमार्क सिक्के हैं, मालव सिक्के हैं, मित्र सिक्के हैं, सेनापति सिक्के हैं, इंडो ग्रीक सिक्के हैं। अभी हमने पढ़ा कि नगर से 6000 सिक्के मिले हैं मालवों के। एक ही जगह से इतने सारे सिक्के एक प्रकार के लोगों के मिल रहे हैं, इसका मतलब नगर उनकी क्या रही होगी? राजधानी। पर रेड से तो अलग अलग प्रकार के सिक्के मिल रहे हैं, इसका मतलब रेड व्यापारिक केंद्र है। रेड क्या है? लोग व्यापार करने आते होंगे, जो जहां से व्यापार करने आता होगा वहां के क्या लाता होगा? सिक्के लाता होगा। पहले बड़ी बात देखो, भरतपुर जिले में एक जगह है बयाना। कौन जगह? बयाना का नाम तो सुना होगा। कौन से जिले में? भरतपुर। उसके पास में दो गांव है, एक गांव का नाम है नगलाछेल, एक गांव का नाम है हुल्लनपुर। कौन कौन से गांव? उनके बीच में वो सिक्के मिले थे, जमीन में गाड़े हुए सिक्के मिले थे। तो आप उसको नगलाछेल के सिक्के बोल सकते हो, आप उनको हुल्लनपुर के सिक्के बोल सकते हो। बाकी ज्यादातर पूछते हैं बयाना के सिक्के। कौन सिक्के माने जाते हैं? बयाना के पास से मिले थे, इसलिए उनका नाम है बयाना ढेर। क्या नाम है? एक ढेर मिला पूरा सिक्कों का, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया? बयाना ढेर। 1821 सिक्के मिले। कितने सिक्के मिले? गुप्त राजाओं के। कौन से राजाओं के? भारत में गुप्त वंश हुआ था। गुप्त वंश का नाम सुना है? भारत में सबसे अधिक सोने के सिक्के यदि किसी डायनेस्टी ने चलाए तो वो गुप्त है। वो कौन है? भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के कौन सी डायनेस्टी ने चलाए? गुप्तों। गुप्तों के सबसे अधिक सिक्के किसी एक पर्टिकुलर जगह से पूरे भारत में से कहीं मिलते तो वो जगह बयाना है। वो जगह कौन सी है? भारत में सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? उनके सिक्के भारत में अलग अलग जगह से मिले, कहीं से 5, कहीं से 10, कहीं से 20, कहीं से 100, कहीं से 200। लेकिन अपने बयाना से कितने मिले? राजा जी शिकार खेलने गए थे, घोड़े दौड़े राजा जी के, तो घोड़े दौड़े तो जमीन थोड़ी सी धंस गई, वहां से जमीन थोड़ी मुलायम सी हो गई। बच्चे खेलने गए थे, उन बच्चों को पूरा मटका मिला था। बाद में पता चला तो सरकार को दिया गया। तो कितने सिक्के निकले? 1821। कौन सी डायनेस्टी के? गांव के नाम पूछे तब तो गांव कौन से हो? नगलाचेल, हुल्लनपुर। और यदि वो जगह बड़ी जगह पूछे तो बयाना। कौन से जिले में? कितने सिक्के हैं? तो गुप्तों के सर्वाधिक सिक्के कौन सी जगह से मिले? सब राजाओं के। समुद्रगुप्त के सिक्के हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के सिक्के हैं, वो आपके कुमारगुप्त के सिक्के हैं, वो स्कंदगुप्त के सिक्के हैं। उनमें सबसे अधिक सिक्के हैं चंद्रगुप्त सेकंड के।
किसके सिक्के हैं? चंद्र, बाकी सबके हैं, उसके लगभग 900 के आसपास है, बाकी किसी के 300, किसी के 400, किसी के 500, सबके सिक्के दिए हुए हैं। इसका मतलब ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति के पास में सिक्के रहे होंगे, या हो सकता है किसी राजा के या वहां का कोई बड़ा आदमी रहा होगा, उसके पास ये खूब सारे सिक्के रहे होंगे, और कोई बड़ा अटैक हुआ है, वो भागे होंगे वहां, तो जमीन में गाड़ के गए होंगे, वापस आएंगे तो ले लेंगे। हो सकता है वापस आने का मौका ही नहीं मिला, जमीन में रह गए हो, गाड़ के गया था वो आदमी तो चला गया, बात बड़ों को पता नहीं था, जमीन में रह गए, फिर बच्चों को मिले एक दिन। अब 1948 में मिले थे, आजादी के 1 साल बाद में मिले, 1948 के अंदर वो सिक्कों का ढेर मिला है वहां से, देखो। बाकी और सिक्के कहां कहां से मिल रहे हैं? बेड से, सोइला से, मोरोली से और अहेड़ा से। ये जो गुप्तों के सिक्के मिलते हैं ना अपने को अलग अलग जगह से, इन पे 2 चीज बनी हुई है, एक तो गरुड़ और एक लक्ष्मी। क्या क्या बने हुए? गरुड़ किसका वाहन? विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान की रानी कौन? इसका मतलब ये विष्णु भगवान के भक्त है। अभी हमने यही तो पढ़ा, सिक्कों से धार्मिक स्थिति का पता चलता है। अब कोई पूछे भाई गुप्त कौन से भगवान को मानते थे, कौन से भगवान को? गरुड़ उनका राज चिन्ह टाइप का, गरुड़ प्रकार के सिक्के खूब चलाए उन्होंने, अपने सिक्कों पे गरुड़ बनाए, इसका मतलब साफ साफ कह रहे हैं, वैसा सुन लो, हम कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं? वैष्णव, वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं। लिखो, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज ने, वराह मतलब भगवान विष्णु, वराह मतलब भगवान, भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है उनमें से एक अवतार कौन सा है? वराह। जब धरती पर जल प्रलय होने वाली थी, तब धरती को जल प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपना कौन सा अवतार धारण किया था? वराह अवतार। कौन सा अवतार धारण किया? किससे बचाने के लिए? जल प्रलय से। किसको बचाने के लिए? वराह मतलब क्या होता है? सुअर। वराह मतलब क्या होता है? तो आप देखोगे भगवान विष्णु वराह के रूप में है, और पृथ्वी को उन्होंने अपने हथेली पर रख रखा है, चारों तरफ पानी पानी है, केवल पृथ्वी बची हुई है, उन्होंने अपने हथेली पर उसको रख ली थी। तो भगवान विष्णु का वो अवतार क्या कहलाता है? वराह अवतार। मिहिर भोज उपाधि धारण करता है आदि वराह। क्या उपाधि धारण करता है? आदि मतलब पहला। आदि मतलब, आदि मतलब क्या होता है? तो वो कहता है मैं भगवान विष्णु का पहला भक्त हूँ, वराह का पहला भक्त मैं हूं, इसलिए मुझे क्या कहा जाना चाहिए? आदि वराह। तो उसके सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है? आदि वराह। इसलिए इन सिक्कों को बोलते हैं आदि वराह प्रकार के सिक्के। क्या कहते हैं? लिखो, सिक्कों को देख के हमें पता चलता है कि गुप्त और प्रतिहार दोनों ने कौन से भगवान को ज्यादा माना? इसको माना विष्णु। इसका मतलब कौन से संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं? वैष्णव या भागवत। वैष्णव या भागवत संप्रदाय को मानने वाले लोग। और वैष्णव और भागवत संप्रदाय राजस्थान में कब से चल रहा है? 200 बीसी से। कब से चल रहा है? चल तो उससे पुराना रहा होगा, पर 200 बीसी से तो हमारे पास एविडेंस है। क्या एविडेंस है आपके पास? गोसुंडी अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? बोले बड़ी ना बात। तो गुप्तों के सिक्कों पर गरुड़ और लक्ष्मी बने हुए, और मिहिर भोज प्रतिहार के सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है? आदिवरा। इनसे पता चलता है कि ये जो डायनेस्टी के लोग थे ये क्या रहे होंगे? वैष्णव। क्या रहे होंगे? सब अलग अलग। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कुषाण, कुषाण नाम सुना होगा, शक कुषाण, ऐसे तो कुषाणों के सिक्कों पे शिव जी बने हुए, अपने पता चलता है यार वो उधर शिव जी को मानने वाले लोग रहे होंगे। तो सबके सिक्कों पर, तो अभी हमने ऊपर यही तो बात लिखी थी कि सिक्कों से धार्मिक स्थिति पता चलती है, न केवल राजा का नाम बल्कि धार्मिक स्थिति। गुप्तों के सिक्कों पे राजा का नाम है, तभी तो हमने कहा चंद्रगुप्त सेकंड के सिक्के सबसे अधिक है। फिर हम करें उन सिक्कों पे गरुड़ और लक्ष्मी बने हुए, इसका मतलब मान रहे हैं कि कौन से भगवान को मानने वाले लोग थे? किसको? विष्णु भगवान को मानने वाले लोग थे। आई बात समझ में? कितने प्रकार हो गए अपने? 4। 5वां देखो। अभी देखो, मैंने ऊपर एक सिक्कों की बात की थी, इंडो सेसेनियन। कौन सी सिक्कों की? क्या मतलब था? मैंने उनका मतलब बताया था। अभी इंडो सेसेनियन का मतलब क्या है? ईरान के सिक्के, सासानी राजवंश के सिक्के, इसलिए वो कहलाए सेसेनियन। वो बाद में इंडिया आ गए, इसलिए क्या कहलाए? इंडो सेसेनियन। कौन लाए? तो वो भारत में प्रचलित हुए इंडो सेसेनियन सिक्के, तो बाद में उनकी कॉपी भारत में भी बनी, वैसे वैसे सिक्के बनाए गए। वो जो इंडो सेसेनियन सिक्के थे उन पर राजा का मुंह बना होता था। क्या बना होता? राजा का चित्र बनाया करते थे। अपने वालों ने जब वैसे सिक्के बनाए तो राजा का मुंह ढंग से नहीं बना, और वो राजा का मुंह जो देखने से लगने लगा जैसे किसी कोई गधा बना दिया गया, इसलिए उन सिक्कों के नाम ही क्या पड़ गए? तो 10वीं और 11वीं शताब्दी में, कब कब बोलो? इंडो सेसेनियन सिक्कों की तरह जो भारत में या राजस्थान में सिक्के चले थे, उन सिक्कों को क्या कहा जाता है? देखो, अब कौन सी शताब्दी आ गई? 10वीं 11वीं। अब 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद में तो अपने राजस्थान में अलग अलग रियासतें बनने लग गई थी। भाई पुराना राजस्थान का जो इतिहास है वो अपने को एग्जैक्टली पता नहीं चलता। जैसे मैं अभी आपसे ही पूछ लूं कि राजस्थान की हिस्ट्री पर यदि बात करनी हो, मैं आपसे पूछूंगा यार आपको यदि राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है तो आप कहाँ की हिस्ट्री पढ़ोगे? तो आप क्या बताओगे? इससे मुझे बताओ देखे कि कहाँ की हिस्ट्री पढ़ना पसंद करोगे यदि आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो और आपको राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी हो? मेवाड़ की पढ़ोगे ना आपको? सर हम मेवाड़ के पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप की पढ़ेंगे, और आप सर मारवाड़ की पढ़ेंगे, हम सर भरतपुर की पढ़ेंगे, सर टोंक के बारे में जानेंगे, सर जैसलमेर के बारे में। यही तो, ये सब तो बहुत बाद के हैं, उनसे पुराना भी तो राजस्थान था। भाई मेवाड़ की हिस्ट्री शुरू होगी गोहिल से, और गोहिल का टाइम है 566 ईस्वी। कब का टाइम है? 566 एडी।
तो क्या उससे पहले मेवाड़ में कोई नहीं था? था, उससे पहले भी था, लेकिन उनके बारे में अपने को ज्यादा कोई जानकारियां नहीं। क्या रहा होगा उनका, इतने युद्ध हुए होंगे तो चले गए होंगे, कौन थे उनसे पहले? मालव। अभी तो हम पढ़ रहे हैं मालवों के सिक्के मिल रहे हैं, वहां से इतने पुराने पुराने सिक्के मिल रहे हैं, पर उन मालवों के बारे में कोई रिटर्न एविडेंस अपने पास में ज्यादा नहीं है। उनकी जो भी जानकारी है वो जानकारी कैसी है हमारे पास? सिक्कों। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे समय बढ़ता गया, बाद में जब राजा महाराजा ने अपने राज्य बना लिए, मेवाड़ अलग, मारवाड़ अलग, जयपुर अलग, अलवर अलग, जैसलमेर अलग, भरतपुर अलग, धौलपुर अलग, तो उन सब राजाओं ने अपने अपने सिक्के चलाने शुरू किए। तो बाद में राजस्थान के अलग अलग रियासतों में सिक्के भी कैसे चले? अलग अलग सिक्के चले, सबने अपने अपने नाम लिखवा के सिक्के चलाए। लिखो 6 नंबर। कछवाहों का ऐसा मानना है कि हम भगवान राम के बेटे कुश के वंशज हैं। भगवान राम के बेटे कौन हुए? लव कुश हुए। तो कुश के जो वंशज थे वो कहलाए कुशवाहा। क्या कहलाए? और राजस्थान तक आते आते कुशवाहा 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 करते करते क्या कर लिया? इनका ऐसा मानना है, राम जी कहाँ के राजा थे? अयोध्या। अयोध्या का जो झंडा था वो सफेद रंग का झंडा था। कैसे रंग का झंडा था? और उसमें एक झाड़ी बनी थी, इस झाड़ी में 6 टहनियां थी। कितनी टहनियां थी? 6 टहनियों की क्या बनी थी? झाड़ी। कहाँ के झंडे में? इसलिए अयोध्या का झंडा कहलाता झाड़साई। क्या कहलाता? कहाँ का झंडा? अयोध्या में राजा कौन हुए? राम। राम के बेटे कौन हुए? कुश। कुश के वंशज कुशवाहा। धीरे धीरे क्या बन गए? कछवाहा। कहाँ राज किया? आमेर। तो आमेर का झंडा भी जड़ से। आमेर का झंडा भी, क्योंकि झंडे में क्या बनी होती है? झाड़ी। आए तो वहीं से, तो झंडा तो वो का वही लाएंगे। और बाद में वो झाड़साई झंडा था, इसलिए सिक्कों पे भी झाड़ी बनाई गई, इसलिए नाम क्या पड़ गया सिक्कों का भी? क्या बन गया? तो झाड़साई शब्द जहां भी आए वहां आमेर है। कोई पूछे कि झाड़साई झंडा कहाँ का था, कोई पूछे झाड़साई सिक्के कहाँ के थे, कोई पूछे झाड़साई पगड़ियां कहाँ की थी, झाड़साई तलवारें कहाँ की थी, झाड़साई भाषा कहाँ की थी। सबका आंसर क्या करना है? जहां जहां झाड़साई वहां वहां। मैं बीच में 2022 के आसपास में कोई दूरदर्शन पे कोई इंटरव्यू था, वो देने के लिए। इंटरव्यू क्या था? राजस्थान दिवस का कार्यक्रम था, तो राजस्थान दिवस के कार्यक्रम पे उन्होंने थोड़ा बातचीत की थी, तो उसमें मैं गया हुआ था। तो उन्होंने 2 गेस्ट बुला रखे थे, एक मैं था हिस्ट्री पे बोलने के लिए, एक गुलाबो जी को बुलाया हुआ था कल्चर पे बोलने के लिए। गुलाबो जी को जानते हो? कालबेलिया डांसर है, कालियो कूद पड़ियो मेला में, कभी डांस आपने देखा हो तो गुलाबो जी पद्मश्री मिले हुए। तो गुलाबो जी आए हुए थे कल्चर पे बोलने के लिए, मैं था हिस्ट्री पे बोलने के लिए। एक एंकर जो दूरदर्शन की तरफ से थे वो थे। तो जैसे 30 मार्च को, आजकल तो राजस्थान दिवस चेंज कर दिया, आजकल तो हम कहते हैं हम चैत्र शुक्ल एकम को मनाते हैं। कब मनाते हैं? जैसे इस बार हमने 19 मार्च को मनाया था, पहले हमेशा वो 30 मार्च को ही मनाते थे। तो 30 मार्च को जैसे राजस्थान दिवस है, तो उन्होंने एक दिन पहले रिकॉर्डिंग की 29 मार्च को। तो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरे वैमरे सेट कर रहे थे, तब तक हम रूम के अंदर बैठ के चाय वाय पी रहे थे। तो दूरदर्शन वालों ने, स्टाफ के उनके खूब सारे लोग बैठे थे, उनके अधिकारी वगैरह बैठे थे, तो उन्होंने हमसे पूछा, एंकर महोदय ने हमसे पूछा कि अभी हम जब शुरू करेंगे इंटरव्यू 15 मिनट बाद में, तो आप कौन सी भाषा में कंफर्टेबल फील करेंगे, कौन सी भाषा में क्वेश्चन आंसर किए जाए आपसे? तो मेरा उनको ये सजेशन था कि देखो, भाषा तो किसी भाषा में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, हम अंग्रेजी में कर सकते हैं, पर यदि हम राजस्थान दिवस की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो फिर क्यों ना राजस्थानी में की जाए, ताकि उस बात का महत्व तो निकले। तो वो इस बात पे बड़े सहमत थे। उनका, अरे वेरी गुड, शाबाश, हम तो खुद ही चाहते थे, यदि आप राजस्थानी में कंफर्टेबल फील करते हो तो हम आपसे राजस्थानी में सवाल पूछेंगे। ठीक है। अब उन्होंने गुलाबो जी से पूछा, गुलाबो जी, राजवीर जी ये कह रहे हैं कि राजस्थानी में सवाल पूछे जाए तो राजस्थानी में जवाब देंगे, आप कौन सी भाषा में कंफर्टेबल फील करेंगे? उनका ब्लंट रिप्लाई था कि मैं तो झाड़साई बोलूंगी, मैं तो जयपुर गया, जयपुर की भाषा कौन सी, तो जवाब भी किस में दूंगी? तो झाड़साई जहां जाए वहां पर क्या हो जाएगा? आमेर। दूसरा कौन सा है बताओ? कौन सा है? स्वरूप साई, मेवाड़। देख लो आगे, मेवाड़। मेवाड़ के जो सिक्के थे उनको क्या कहा गया? स्वरूप साई। स्वरूप सिंह नाम के राजा ने जारी किया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? स्वरूप साई। अगला कौन सा बताओ? चांदोड़ी, अगेन मेवाड़। मेवाड़ में 2 प्रकार के सिक्के चल रहे हैं, एक स्वरूप साई, दूसरे कौन से हैं? हवा महल देखा आपने? हवा महल कहां पे है? जयपुर में ही है। देखने तो फोटो तो देखी होगी हवा महल के। हवा महल जयपुर में जिस राजा ने बनवाया था, उस राजा का नाम था प्रताप सिंह। क्या नाम था? प्रताप सिंह कहां का राजा है? जयपुर। और उसने जयपुर में क्या बनाया? हवा महल। प्रताप सिंह की सगाई मेवाड़ की एक राजकुमारी से हुई, उस मेवाड़ की राजकुमारी का नाम था चांद कंवर। क्या नाम था? राजा कहां का? जयपुर का। नाम क्या था? प्रताप सिंह। सगाई किससे हुई? मेवाड़ की राजकुमारी से। मेवाड़ की राजकुमारी का नाम क्या था? सगाई के थोड़े दिन बाद, शादी से पहले, प्रताप सिंह की डेथ हो गई। तो चांद कंवर की सगाई तो हुई, लेकिन चांद कंवर की सगाई जिसके साथ हुई उस राजा की क्या हो गई? डेथ। तो अब मेवाड़ वालों ने चांद कंवर को कहा कि भाई राजकुमारी, हमने तुम्हारी सगाई जिस राजा के साथ की थी उस राजा की डेथ हो गई, तो अब हम तुम्हारी सगाई कहीं और कर दे। तो चांद कंवर ने मना कर दिया। ईश्वर ने जब वही नहीं लिखा तो फिर दूसरी जगह भी करके क्या करूंगी मैं? तो उसने कहा मैं अब शादी करूंगी नहीं। तो चांद कंवर आजीवन अविवाहित ही रहे थे।
उन्होंने किसी से भी बाद में शादी नहीं की। उनका मेरा पति वो प्रताप सिंह ही था, वो चला गया, तब मुझे और किसी से करनी नहीं। उन चांद कंवर की याद में उन मेवाड़ वालों ने बाद में सिक्का कौन सा चलाया? तो अपनी एक राजकुमारी की याद में चलाए गए थे, और चांद कंवर मेवाड़ में लंबे टाइम तक रहे बाद में। और जयपुर वाले भी चांद कंवर को बहुत मानते थे। जयपुर में बाद में प्रताप सिंह के बाद जो राजा बने, वो भी उनको अपनी माँ का दर्जा दिया करते कि भाई ठीक है, शादी नहीं हुई, यदि होती तो हमारी माँ के समान होती। तो चांद कंवर की बड़ी इज्जत थी दोनों रियासतों में, मेवाड़ में भी और जयपुर में। पर मेवाड़ की तो राजकुमारी थी, तो मेवाड़ वालों ने उनके नाम से सिक्का चला दिया। सिक्का कौन सा था? चांद कंवर के नाम से, इसलिए कौन सा था? अब मेवाड़ में 2 सिक्के हो गए, एक स्वरूप शाही चल रहा था, कौन सा? बेसिक फर्क ये था कि चांदोड़ी केवल मेवाड़ में चलता था, मेवाड़ से बाहर चलता। चांदोड़ी की रेट थोड़ी कम होती है, स्वरूप शाही की रेट थोड़ी ज्यादा होती। तो स्वरूप शाही तो मेवाड़ से बाहर भी चलता था, और चांदोड़ी मेवाड़ से बाहर चलता नहीं था। तो केवल मेवाड़ के लोग यूज में लेते। तो फिर मेवाड़ के लोग ज्यादातर इस सिक्के को कहाँ यूज लेते? दान देने में। किसमें? किसी को दान देना है तो कौन से सिक्कों का दिया जाए? या है ना, उमारने के लिए, निछरावल करने के लिए वो जो सिक्का काम आता, कौन सा आया करता था? तो मेवाड़ के अंदर काम लेना हो तब तो कौन सा ले लो? चांदोड़ी। और मेवाड़ के बाहर जाना हो तो कौन सा ले जाओ?